हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ अनाथ। आज दोपहर को मोहल्ले की सारी औरतें बाहर बैठी धूप सेक रही थी। अपने घर के आगे चारपाई डाल रखी थी। कोई मूंगफली खा रही थी, कोई मटर छील रही थी, तो गन्ना चूस रही थी, कोई स्वेटर बना रही थी। आपस में बातें भी करती जा रही थी। घर का काम करने के बाद सारी औरतों को यही 1 घंटा मिलता है आपस में बात करने का। सब आपस में लगी हुई थी। शीला कहने लगी, अरे आज सुनीता नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई है क्या। इतने ही देर में सुनीता की गाड़ी उसके घर के आगे रुकती है। सबकी नज़र गाड़ी की तरफ चली जाती है। सब देखते हैं। सुनीता गाड़ी में से उतरती है। उनका बेटा सूरज और उसके साथ एक दुल्हन के लिबास में लड़की भी थी। तो शीला कहने लगी, अरे सुनीता, यह दुल्हन कौन है। घर आ जाओ, सब बताती हूँ। वह अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। बहू को गेट पर खड़ा करके गृह प्रवेश की तैयारी करती है और अपनी पड़ोसनों को कहती है, अरे मंगल गीत तो गाओ। पर सबका गीत गाने में कम और बातों में ज़्यादा ध्यान था। अरे ऐसे कैसे बहू ले आई। न सगाई का पता चला, न शादी का। अरे अंदर तो आओ, सब बताऊंगी। सब अंदर आ जाती हैं। वह अपने बेटे को इशारा करते कि बहू को अपने कमरे में ले जाओ। फिर सबको कोल्ड ड्रिंक और मिठाई खिलाती है। अरे यार, अब सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से बताओ इतनी सुंदर बहू एकदम से कहाँ से ले आई। बस यार, मेरी किस्मत अच्छी थी, सलोनी मुझे देखते ही पसंद आ गई। जिस अनाथ आश्रम में मैं हर महीने सामान देने जाती थी, सलोनी पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए आती थी। मुझे यह बच्ची पसंद आ गई। मैंने सूरज को और इसको आपस में मिलवाया तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। तो मैं इसे बहू बनाकर घर ले आई। अरे ऐसे कैसे, इसका घर परिवार माता पिता कोई तो होगा। नहीं, कोई नहीं है दुनिया में, इसका अकेली थी दुनिया में। पर अब इसका परिवार है, पति है, सासू माँ है, नंद है। सारी पड़ोसियाँ कुछ देर में चली जाती हैं। सुनीता जी सोचती हैं, अगर मैंने यह बता दिया कि सलोनी अनाथ आश्रम में पली बड़ी है तो इन औरतों की सोच मेरी बहू के लिए 1 मिनट में बदल जाएगी। इसलिए वह ये बात अभी किसी को नहीं बताना चाहती थी। 2-4 दिन के बाद उन्होंने बेटा बहू को घूमने के लिए भेज दिया। वह मना कर रहे थे पर सुनीता जी नहीं मानी। बच्चों, यही उम्र होती है घूमने फिरने की। दोनों 10 दिन के लिए हिल स्टेशन पर चले जाते हैं। वापस आने पर सलोनी सासू माँ के साथ मिलकर घर के काम करने लगती है। सूरज अपनी नौकरी पर जाने लगता है। सुनीता जी सलोनी से कहती हैं, बहू मैं चाहती हूँ तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करो और जो तुम्हारी इच्छा हो वह बनो। मम्मी जी, मैं तो टीचर बनना चाहती थी। मैंने 12वीं पास कर ली थी, मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए थे। पर आगे मैं टीचर का कोर्स नहीं कर पाई। तो वे सूरज से बात करके उसका टीचर के कोर्स में फार्म भरवा देती हैं। कोर्स 2 साल का था। अब वह सुबह जल्दी उठकर सारा काम करती, फिर अपनी पढ़ाई करने चली जाती। पड़ोसन भी कहते, सुनीता तुम्हारी बहू तो बहुत समझदार है, सुबह सुबह सारा काम कर जाती। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था और सलोनी ने बहुत ही अच्छे नंबरों से अपना कोर्स पूरा कर लिया। पर उनकी पड़ोस मोहिनी के चैन नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनकी बहू बहुत चालाक और लड़ाईखोर थी। सुबह 10 बजे सोकर उठती थी और उठने के बाद भी घर के किसी भी काम के हाथ नहीं लगाती थी। वह मुंह पर तो मीठी बनी रहती, पर सुनीता की खुशी और सुख उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह एक मौके की तलाश में थी, कैसे सुनीता की सबके सामने बेइज्जती हो। क्योंकि जब भी कभी कोई सोनाली की तारीफ करता तो वह जल बुन जाती थी। सोनाली नौकरी के लिए कहीं जगह इंटरव्यू देकर आई थी। आज पता नहीं कैसे मोहिनी को पता चल गया कि सुनीता जी सलोनी को अनाथ आश्रम से लेकर आई हैं। वह बहुत खुश हुई और वह अड़ोस पड़ोस में चर्चा करने लगी। एक दिन शीला ने यह बात सुनीता के सामने बता दी कि मोहिनी तुम्हारी बहू के बारे में ऐसे ऐसे कह रही है। तो वे मोहिनी के घर जाती हैं। उस समय वह घर पर अकेली होती है। अपने घर पर सुनीता को देखकर मोहिनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर जाती है। आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई सुगढ़ बहू की सासू माँ। देखो मोहिनी, कोई मेरी बहू के बारे में कुछ कहे, यह बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। सुनीता, तुम्हारे बेटे में ऐसी क्या कमी थी जो तुम अनाथ आश्रम से बहू लेकर आई। पहली बात मोहिनी, यह मेरे घर का पर्सनल मैटर है, इसमें तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात, सलोनी 10 साल की थी जब इसके मम्मी पापा दोनों को एक्सीडेंट हो गया और इसके चाचा ने बेईमानी से इनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर इसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह एक अच्छे परिवार की लड़की है। तुम्हें पता है, आज मेरी बहू की सरकारी नौकरी लग गई है। लो मिठाई खाओ और सुनो। तुम तो अपनी बहू को देखकर लाई थी, फिर तुम्हारी क्यों नहीं बनती तुम्हारी बहू के साथ। बच्चों के संस्कार मायने रखते हैं और मैं कहना नहीं चाहती थी। आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तुमने सबके सामने झूठ बोला। तुमने अपनी बेटी को बेटा भी किसी अनाथ आश्रम से लाकर दिया था और सबके सामने यह कह दिया कि मेरी बेटी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो उसका चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ जाता है। तुम्हें यह बात किसने बताई। जैसे तुम्हें पता चल गया, मुझे भी पता चल गया था, पर मैंने
यह बात आज तक किसी के सामने नहीं बताई, और तुम दूर क्यों जाती हो? तुमने खुद अपने ससुर को वृद्ध आश्रम में भेज दिया था। मैं यह बातें बोलना नहीं चाहती थी, पर तुमने मुझे मजबूर किया। आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी के भी सामने उल्टी सीधी बात करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्या उस बच्ची को जीने का हक नहीं है? अगर हमारे थोड़े से प्रयास से किसी की बेटी का भला होता हो तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मोहिनी आगे बढ़कर सुनीता से माफ़ी मांगते तो सुनीता कहती है, माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं मोहिनी, पर एक बात तो कहना चाहूँगी, क्या जिनके माँ बाप नहीं है उन बच्चों को सम्मान से जीने का और किसी का प्यार पाने का हक नहीं है? बस सुनीता, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आइंदा मैं कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी, और तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। तो सुनीता हंसकर उसको गले लगा लेती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।